गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि क्रांति किन कारणों से हुई। विभिन्न कारणों से वाकिफ होने के बाद क्रांति के स्वरूप से भी लगभग परिचित हैं। क्रांति जो थी इतिहास में अग्रगण्य है, तो जानना है कि क्रांति अगर सफल हुई तो कहाँ तक, अगर सफल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो क्रांति की असफलता के कई कारण थे। इतिहासकारों में इस बात को लेकर के बहुत विभेद है कि इसको क्रांति की, इस घटना को क्रांति की संज्ञा दी जाए भी या नहीं दी जाए। विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत है इस बात को लेकर के। कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रांति मानने से इनकार किया है, कुछ ने इसे क्रांति माना है, कुछ इतिहासकारों ने इसे महज विद्रोह कहा है, बगावत। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध कुछ चुनिंदा लोगों का बगावत की संज्ञा दी। कई मत हैं इसको लेकर। जानेंगे आज कि क्रांति जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्रांति हुई उस क्रांति में योग्य नेतृत्व का अभाव दिखा दिया। कोई भी क्रांति होती है, कोई भी घटना जो खास घटित होती है छोटे स्तर पर भी, तो उस घटना के पीछे एक सुनियोजित रणनीति होती है और उस रणनीति को सुनियोजित करने वाला, तय करने वाला एक खास नेतृत्वकर्ता होता है, उसको नेतृत्व प्रदान करने वाला। उसके नेतृत्व में बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और उसके दिशा निर्देश में चलते हैं, तब जाकर के कोई भी जो लक्ष्य है वो साकार होता है। तो ये जो क्रांति था, इसमें देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। हम लोग परिचित हैं, जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं बचपन से आप लोग, नाना साहब का नाम, तात्या टोपे का नाम पढ़े हैं आप लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम पढ़ा है आपने, आरा के जगदीशपुर से जो थे वीर कुंवर सिंह, इनके नाम से आप परिचित हैं। बख्त बली थे, हजरत महल थी महिला, उनसे आप नाम से परिचित हैं आप बहुत हद तक। इन लोगों का इस क्रांति में सहभागिता रहा, लेकिन इन सब में इनका नेता कौन था? सब अपने दिशा निर्देश में चल रहे थे। तात्या टोपे ने हालांकि कोशिश की थी कि एक सुनियोजित रणनीति जो तय किया गया है उसको एक सुनियोजित मार्गदर्शन, एक नेतृत्व प्रदान किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्रांति जो थी वो थोड़ा समय पूर्व भी हो गई और जो नीतियां निर्धारित की गई थी उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। क्रांति की असफलता का जो एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो ये भी है कि क्रांति जो थी वो समय पूर्व घटित हो गई। हमारे क्रांतिकारियों ने उस वक्त, जो हमारे वीर सेनानी थे, उन लोगों ने क्रांति की एक तारीख तय कर रखी थी आपस में। वो तारीख था 31 मई। पर परिस्थिति कुछ इस तरह से हुई, वो मंगल पांडे की घटना से हम लोग वाकिफ हैं कि किस तरह से कारतूस वाली घटना घटित हुई और ऐसी परिस्थिति बनी कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। तो क्रांति जो थी अनायास, जो तत्कालीन कारण में हम लोग पढ़े हैं, क्रांति जो है अनायास घटित हो गई। वो 31 मई की जगह 10 मई को ही क्रांति प्रस्फुटित हो गई। तो समय पूर्व होने से क्या हुआ कि जो सारी नीतियां बनी हुई थी उन सारी नीतियों को समायोजित नहीं कर पाएंगे लोग। परिणाम उसका ये हुआ कि क्रांति कमजोर साबित हुई। हालांकि इसका अंग्रेजों को फायदा हुआ। उन लोगों को क्रांति जितना कमजोर पाई गई, उन लोगों को इस क्रांति को दबाने में, इस पर नियंत्रण करने में उतनी ही सहूलियत हुई।
क्या राष्ट्रीय थी? क्या पूरे भारत का जो अभी राष्ट्र का हमारा स्वरूप है, क्या सभी राष्ट्रीय स्तर पर यह क्रांति हर क्षेत्र में फैला था? नहीं। हम देख चुके हैं कि क्रांति का जो असर था, जो प्रभाव क्षेत्र था, वो उत्तरी भारत था। दक्षिणी भारत में क्रांति का असर बिल्कुल ही नहीं था। उत्तरी भारत के भी हर एक क्षेत्र में क्रांति का जो असर था वो नहीं था। और जिन क्षेत्रों में क्रांति का असर था, उन क्षेत्रों में भी क्रांति का असर कहीं सकारात्मक था तो कहीं क्रांति के प्रति लोगों का रुख नकारात्मक था। कुछ लोग क्रांति में सहयोगी थे तो कुछ लोग क्रांति में सहयोग नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने क्रांति में उल्टा, जो हमारे भारतीय सेनानी थे, उनका सहयोग ना करके अंग्रेजी सरकार को ही उल्टे लोगों ने सहयोग किया। सबकी मांग अलग थी, सबकी जरूरत अलग थी। जिन लोगों की जरूरतों पर प्रहार हो रहा था, जिनके सम्मान पर प्रहार हो रहा था, वो लोग क्रांति में शामिल हुए, वो लोग विद्रोह किए। जिन लोगों की शानो शौकत, सुविधाएं, सम्मान, संपत्ति सुरक्षित थी, सब कुछ यथावत बरकरार थी, उन लोगों ने क्रांति में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जिन लोगों को विश्वास था कि अगर वो अंग्रेजों के हितैषी बने रहे, उनके समर्थक, तो इनको भविष्य में और भी फायदे होंगे। तो ये नफा नुकसान की जो होती है रणनीति, इसके तहत कुछ लोगों ने क्रांति को सहयोग किया और कुछ ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग किया। देखना है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे हमारे। देखिए, जिन क्षेत्रों में क्रांति को सहयोग नहीं मिला, वो क्षेत्र था हमारा राजस्थान, मैसूर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। इन सारे क्षेत्रों में क्रांति को सहयोग नहीं किया गया, बल्कि लोगों ने असहयोग किया। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे उस वक्त भारत के, जिन क्षेत्रों में क्रांति को सहयोग तो किया गया पर अंग्रेजों के समर्थन में किया गया। ये लोग क्रांति का विरोध किए और अंग्रेजी सरकार को इस क्रांति के विरुद्ध उल्टे सहयोग किए। एक ऐसा सहयोग था भारतीय होने के नाते, पर बात थी नफा नुकसान की। जींद है, नेपाल, ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के लोगों ने, शासकों ने, राजे रजवाड़ों ने सहयोग किया। किसको? अंग्रेजी सरकार। अब उत्तरी भारत के ये क्षेत्र हैं, कुछ देख लीजिए आप, हैदराबाद को छोड़ करके, गुजरात को छोड़ करके, तो और ये मैसूर का कुछ इलाका। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सिर्फ झांसी है, अवध है, कानपुर है, आरा है, लखनऊ है, ऐसे क्षेत्रों में क्रांति का असर होने से क्रांति कहां तक सफल होता? क्रांति का जो क्षेत्र था ये सीमित था। क्षेत्र का सीमित होना भी एक कारण रहा। क्रांति जितने बृहद स्तर पे होता, क्रांति की सफलता उतनी ज्यादा सुनिश्चित होती, क्योंकि क्रांति का क्षेत्र अगर बृहद होता तो क्रांति का स्वरूप भी ज्यादा व्यापक, मजबूत होता, और जब मजबूत होता तो उसको दबाना, उस पर नियंत्रण करना अंग्रेजों के लिए उतना ही मुश्किल होता और क्रांति उतना ही ज्यादा सफल होती। पर ऐसा नहीं हो पाया। दक्षिणी भाग में जो क्रांति का असर था वो नहीं के बराबर था, और जो कुछ क्षेत्र थे भी, जैसे ये हैदराबाद को अगर हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के नवाबों ने उल्टे ब्रिटिश सरकार का ही सहयोग किया। कुछ थे गोरखा और सिख थे, इन लोगों ने भी अंग्रेजों को मदद पहुंचाई। एक अन्य कारण है संसाधनों का सीमित होना, सीमित संसाधन। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। जब हम मैदान में उतरते हैं तो हथियार लेकर के उतरते हैं। हमारे पास जो हथियार है वो जितना ही सुसज्जित होगा,
होगा, जितना ही आधुनिक होगा, उतना आसान होगा हमें दुश्मन पर प्रहार करने में, दुश्मन को परास्त करने में। तो जो हमारे भारतीय सेनानी थे, विद्रोही थे, इन लोगों के पास जो हथियार थे, वो हथियार बहुत ही पुराने, बहुत ही आउटडेटेड, आधुनिकतम नहीं थे, वैज्ञानिक तकनीकी जो होती है उससे लैस नहीं थे, वो बहुत ही पुराने किस्म के हथियार थे, पारंपरिक हथियार, जिसका प्रयोग करके बहुत ही कम संख्या में, बहुत अधिक समय में और बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करके दुश्मन पर कुछ प्रहार किया जा सकता था। जबकि अंग्रेजी सरकार के पास जो संसाधन थे वो बिल्कुल आधुनिकतम थे। वो जो इनफील्ड राइफल वगैरह के विषय में हम लोग देख चुके हैं, तो उसके सामने भारतीय संसाधन बहुत ही सीमित और कमजोर थे। एक चीज देखना है कि जो अंग्रेजी सरकार के पास संसाधन था, सिर्फ संसाधन ही नहीं था मजबूत, आधुनिकता, उनके जो नेतृत्व करता थे उनके पास एक अच्छा कुशल नेतृत्व भी था। कुछ नाम हम ले सकते हैं, कैंपबेल है, आउटरम है, हैवलॉक है, लॉरेंस है। इन सारे लोगों ने जब क्रांति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, तो उस दमन चक्र में ये लोग इतने कुशल सेनानी थे कि इन लोगों ने बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर ली। तो हमारा नेतृत्व और हमारा संसाधन दोनों ही कमजोर था, भारतीय पक्ष का, और जो ब्रिटिश सरकार का पक्ष था, उनका ये दोनों पक्ष बहुत ज्यादा तुलनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत था। ऐसी परिस्थिति में क्रांति की असफलता को समझा जा सकता है कि क्रांति अगर पूर्ण रूप में सफल नहीं हुई, असफल हुई, तो किस तरह से हुई, क्यों हुई। क्रांति अगर 1857 ईस्वी में ही सफल हो गया रहता पूर्ण रूप में, तो फिर 1947 तक शायद हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया, उन लोगों का इतिहास में बहुत ज्यादा मान सम्मान उनको दिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कुछ कविताएं। एक स्त्री होने के नाते किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, एक विधवा स्त्री होने के नाते उनके पति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उपरांत वो झांसी की गद्दी पर बैठती हैं, उनकी अपनी संतान नहीं होती है, उनका अपना पुत्र नहीं होता है, और वो दत्तक पुत्र लेती हैं, एक अडॉप्ट करती हैं एक बच्चे को, और किस तरह से उसको सिंहासन पर बैठा करके वो शासन चलाती हैं झांसी की। लेकिन कमी थी वहां भी, जोश खूब था, उत्साह था, लेकिन एक नेतृत्व का अभाव वहां भी रह गया। हमारे संसाधन निश्चित रूप से जो थे वो पारंपरिक थे, अत्याधुनिक संसाधन से लैस नहीं थी भारतीय सेना। नतीजतन हमारे हौसले बहुत मजबूत होकर के भी क्रांति को पूर्ण रूप से सफल करने में अक्षम साबित हुए।